एक बार की बात है, विट्ठलपुर गांव में एक छोटी सी लड़की नैना रहा करती थी। नैना बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर समंदर को देखा करती थी। नैना की माँ नहीं थी, उसके पिता शहर में काम किया करते थे और वो गांव में अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। नैना के चाचा और चाची दोनों ही उसे बहुत तंग किया करते थे। जब नैना के पापा आते हैं तो सभी घर में अच्छा बनने का नाटक करते हैं, और जैसे ही नैना के पिता चले जाते हैं फिर से वे दोनों नैना को परेशान करने लगते हैं। उस परिवार में केवल नैना के चाचा का बड़ा बेटा कल्लू नैना का ध्यान रखता था। कल्लू, नैना, तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो। ऐसा क्या अच्छा लगता है समुंदर में, जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो? नैना, मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। उद्धरण चिन्ह। कल्लू, तो तुम ऐसा कर लो, पहले तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। चाची, नैना उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखा हुआ है। ओ महारानी, उठ भी जाओ। उद्धरण चिन्ह। कल्लू, ये मटका इधर लाओ, इसे मैं रख दूंगा कमरे में। तुम जाओ, खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। नैना, भैया रहने दीजिए, चाची को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। उद्धरण चिन्ह। कल्लू, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। चाची, हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया है तुझे और वो भी नहीं कर पा रही है। सुन कल्लू, तू ना इसकी बातों में मत आया कर, समझा? कल्लू, मैंने ही उससे मांगा था, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जब देखो आप उसे ही डांटती रहती हो। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद नैना भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो भी मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वह समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। नैना तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती कुछ न कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी, कल्लू, और बता मेरी जलपरी, आज क्या मिला तुझे? उद्धरण चिन्ह। नैना, ये देखना भाई, कितने सारे मोती मुझे मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। कल्लू, एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं, लेकिन हमें तो कभी इतने सारे मोती नहीं मिलते। नैना, क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए पानी में जाते हो और मैं पानी में खुद को पाने के लिए। पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है, काश मैं भी मछली ही होती और वहां जितना चाहती रह पाती। उद्धरण चिन्ह। कल्लू, मेरी जलपरी, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। चाची, नैना इधर आ, क्या क्या मिला है सब यहाँ पर रख दे, और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो, और चल मेरे साथ काम करने में थोड़ा मेरा हाथ बंटा दे। उद्धरण चिन्ह। चाची मेरा बेटा, चल तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कल्लू, वो भी मेरी तरह थक कर आई है ना, क्या हो जाएगा अगर वो भी खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो। वहाँ जो अंदर लेटी पड़ी हुई है उससे भी कुछ करवा लिया करो, जब देखो तब सोती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता वो मेरी बहन है या नहीं। चाची ऐसा नहीं बोलते, थक गई होगी इसीलिए सो गई होगी, और तू इतना समझ ले वो तेरी बहन है। कल्लू साहे, तो मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चाची कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। कल्लू, जहाँ क्लेश करने वाला कोई ना हो। चाची देखो तो आजकल के बच्चे कैसे मुंह चला रहे हैं। चाची तेरी वजह से हुआ है ये सब, मेरे बच्चे को जब देखो भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी, तभी उसे एक लड़की मिली। लड़की, दीदी क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। नैना, अरे वाह, क्यों नहीं, कल से 5 बजे शाम को आ जाना तट पर, ठीक है? अगले दिन लड़की, दीदी मैं आ गई। नैना, आओ आओ, सबसे पहले हमें सांसों को अपने नियंत्रण में करना है, इसीलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा सांस रोकने का कार्य करोगी, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक पानी में मत जाना, अकेले पानी में जाने में खतरा है। लड़की, ठीक है दीदी। इसी तरह 5 बजे से नैना उसे सिखाती और 6 बजे घर चली जाती। एक दिन जब वह घर जा रही थी, उसने देखा कोई दर्द में चिल्ला रहा है। वह आवाज के पीछे गई, उसने वहां एक जलपरी देखी। नैना, जलपरी क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। जलपरी, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? नैना, मेरा नाम नैना है।
जलपरी मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा नैना, लेकिन अब मुझे जाना होगा। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नैना ठीक है, आती रहना, मैं रोज शाम को तुमसे यहाँ मिलने आऊंगी। जलपरी ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन। जलपरी नैना कैसी हो? नैना मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जलपरी मैं भी ठीक हूँ। नैना तुम्हारी चोट कैसी है? जलपरी मैं अब ठीक हूँ नैना। नैना तुम जलपरी हो, तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान है और एक मैं हूँ। जलपरी देखो नैना, हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे तुम जमीन में जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसलिए तुम दुखी मत हो। और रही बात पानी में सांस लेने की है, तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम पानी में सांस ले सकती हो। नैना क्या सच में ऐसा हो सकता है? जलपरी क्यों नहीं, क्या तुम हमारी दुनिया में आना चाहोगी? नैना नैना क्यों नहीं? जलपरी कल सुबह सुबह सूरज उदय होने से ठीक थोड़ी देर पहले आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नैना ठीक है, वैसे तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं और तुम्हारी पूंछ भी। जलपरी तुम्हें तैरना तो आता है ना नैना? नैना हाँ। जलपरी ये लो, इसे पहन लो। नैना ये क्या है? जलपरी इसे पहनने से तुम लंबे समय तक पानी में सांस ले सकोगी। नैना तुम्हें पता है, मैं हमेशा से मछली बनना चाहती थी ताकि जितना चाहूं उतना पानी में रह सकूं। तुम्हें पता है, मेरा भाई तो मुझे जलपरी बुलाता है। जलपरी इस लॉकेट की वजह से तुम कभी भी जब चाहो पानी में आ जा सकती हो। चाची आज तू कहाँ गई थी? सुबह से गायब है तू, घर पर भी नहीं आई। बोल, कहाँ गई थी? मैंने तुझे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। रुक, तुझे आज बताती हूँ। नैना बस थोड़ा सा काम था आज के बाद इतनी देर बाहर कभी नहीं रहूंगी। चाची इसके बाद अगर बिना बताए गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कल्लू की माँ अजी, सुनिए ना, ये जाती कहाँ है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? कल्लू के पिता, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत दिनों से समुद्र से कुछ लाभ ही नहीं रही, कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो जमा नहीं कर रही। कल्लू की माँ सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाने देंगे और आप इसका पीछा करना। देखिए तो ये क्या गुल खिला रही है। कल्लू के पिता, ठीक है, कल पता चल जाएगा महारानी करती क्या है। अगले दिन। कल्लू की माँ, सुन, काम हो गया? नैना हाँ चाची हो गया, बस कपड़ों पर प्रेस करना बाकी है। कल्लू की माँ, अच्छा ठीक है, सुन, इसके बाद जा लियो जहाँ तेरा मन करे, लेकिन समय से घर पर आ जाना वरना कल से जाने नहीं दूंगी। समझ गई। जलपरी ये चोट कैसी लगी तुम्हें? नैना वो मैं गिर गई थी। जलपरी तुम्हारी चाची ने मारा है ना? नैना तुम्हें कैसे पता? जलपरी हम चोट देखकर उससे जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं। नैना ऐसा करते हैं, पानी में चलते हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जलपरी ठीक है नैना, लेकिन मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी, घर जल्दी नहीं पहुंची तो चाची मारेगी। जलपरी ठीक है। अगले दिन। जलपरी मुझे बचाओ नैना, मेरी जान खतरे में है, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है, मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। नैना, जिया तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। जलपरी, मुझे नहीं पता, पर यहाँ बहुत से लोगों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही है। ये जगह काफी पुरानी लगती है, मुझे बचाओ नैना। उद्धरण चिन्ह। नैना, तुम डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। उद्धरण चिन्ह। नैना ने कई दिनों तक उसे ढूंढा पर उसे जिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो और उसकी चाची मछली खरीदने बाजार आए थे, तभी उसकी नजर पीछे खंडहर घर पर पड़ी। नैना, जिया ने कहा था कि वो जगह पुरानी है, कहीं जिया यहाँ तो नहीं, मुझे एक बार कैसे भी करके वहाँ जाना चाहिए। नैना, चाची मैं अभी आती हूँ। चाची कहाँ जा रही है? नैना, बस वो सब्जी एक ठेले पर भूल गई, उसे अभी लेकर आती हूँ। चाची एक काम ठीक से नहीं होता, जा जल्दी लेकर आ। इसके बाद नैना उस खंडहर के अंदर गई, तभी जिया ने देखा कि कहीं से पानी आ रहा है। नैना अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि जिया को किसी ने बांध के रखा है और तुरंत जिया के गले लग गई। उसने जिया के हाथ खोल दिए, तब तक वहां पर उसके चाचा आ गए। चाचा, इसे यहाँ छोड़कर चली जा नैना, मैं तुझसे इस जलपरी के लिए नहीं लड़ना चाहता। नैना, चाचा ये आप क्या कर रहे हो, आपने इसे क्यों बांधा है? चाचा, तू नहीं जानती नैना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके पास जलपरी है। तू सोच, उसे देखने के लिए कितने लोग पागल हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। नैना, ऐसा मत करो चाचा, ये भी हमारी ही तरह है, इसे रहने दो, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, आप इसे जाने दीजिए।
चाचा मैंने बोला ना, चली जा, समझ नहीं आता। घर जाके चाची से इतनी मार पड़वाऊंगा कि याद रखेगी, समझी। तभी जलपरी एक पत्थर फेंकती जो नैना के चाचा के सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर नैना जलपरी को खोलती है और समुंदर के पास ले जाती है। जलपरी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आज से तुम्हारी हर मुश्किलें ये लॉकेट हल कर देगा। नैना लेकिन मेरे चाचा को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? जलपरी उस दिन जब हम पूरा दिन साथ थे, उसके कई दिनों तक तुम नहीं आई। मैं हर रोज तुमसे मिलने आती थी, इस वजह से एक दिन तुम्हारे चाचा की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ लिया। अब मुझे जाना होगा। पिताजी ठीक कहते हैं कि दुनिया हम जैसों के लिए नहीं बनी है, इसीलिए आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे जब भी मिलने का मन करे, तुम आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी? नैना ठीक है। दूसरी तरफ नैना के पापा भी घर आ गए। नैना ने अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना के पिताजी ने पुलिस को फोन किया और नैना के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से नैना को परेशान करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद नैना अपने पिताजी के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी नैना गांव आती, समुद्र के किनारे जलपरी से जुड़ी अपनी यादों को याद करती। क्या वो जानती थी कि अगर फिर से वो जिया से मिली तो फिर से कोई ना कोई उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा।